जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और हिंदी व्याकरण में वर्ण और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को यूपीपी की परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा हो गया, ठा, डा और ढा। तो इनमें से कौन सी है जो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो पहले प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। ढा जो है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ढा जो है ये किस में आता है, ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। डा और ढा दो ऐसे शब्द हैं जो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। 50, 52, 57 कि 53। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या मानी गई है वो 52 मानी गई है। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। ता, फा, रा और खष्टी सा। तो कौन सा है। तो ऊष्म वर्ण जो है ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। खष्टी सा जो है ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है। और ऊष्म वर्ण में कौन सा वर्ण और आता है, बड़ा सा आता है, सा आता है और हा आता है। ये तीन वर्ण और आते हैं, यानी कि खष्टी सा, बड़ा सा, छोटा सा और हा, ये जो होते हैं ये ऊष्म जो है वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। वा, वा, बा, रा और ला। तो इसमें से कौन सी जो अंतस्थ नहीं है। तो इसमें जो है जो बा है ये जो है अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी वा, रा, ला ये जो है अंतस्थ के अंतर्गत आती है। यानी या, रा, ला और वा चार ऐसे जो है व्यंजन हैं जो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। बा नहीं आता इसमें। पांचवा प्रश्न है कि री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। कहाँ दिया गया है, स्वर में दिया गया है कि व्यंजन में, कि द्विगुण व्यंजन में, कि संयुक्त व्यंजन में। तो री को जो है स्वर में स्थान दिया गया है, इसलिए पांचवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। छठा प्रश्न है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। मतलब उसका दा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ पर है, तालव्य है कि दंत है कि कंठ है कि ओष्ठ है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दंत है। दा ध्वनि जो है वो दंत के अंतर्गत आती है। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सही नहीं है। ता और था दंत व्यंजन है। वर्णों का उच्चारण बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। या वा अर्ध स्वर हैं और बड़ा सा, खष्टी सा ऊष्म व्यंजन है। तो उसने पूछा कि कौन सही नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सही नहीं है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही नहीं है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, नहीं, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो है सातवें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है। चा, भा, रा और ला। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। तो प्रकंपित जो व्यंजन है वो रा को कहा जाता है। तो आठवें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें ये सही है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, रा है। नौवां प्रश्न है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। फा, वा, या, रा, का, खा, टा, ठा। तो दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं। तो फा और वा हैं जो दंतोष्ठ से उच्चारित होते हैं। नौवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें ये सही है। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। का, खा, गा, ढा। तो कौन सा नहीं है। तो ये जो ढा है ये जो है कंठ से उच्चारित नहीं होता। बाकी का, खा और गा जो है तीनों जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ढा जो है ये मूर्धा से उच्चारित होता है, यानी चौथा जो ऑप्शन है ये जो है गलत है।
ढा का जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा है, बाकी का, खा और गा जो हैं इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ है। 11वां प्रश्न है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, त्र, ज्ञ और री। संयुक्त वर्ण वह वर्ण होता है जो कि दो वर्णों से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो री जो है ये जो है दो वर्णों से मिलकर नहीं बना हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये सही है। और जो छा है, छा जो है क, अध क और खष्टी सा से मिलकर के बना होता है। और जो त्र है ये आधा ता और रा से मिलके बना है। और जो ये ज्ञा है ये भी जो है दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह से जो है ज्ञा जो है ये आधा ज और इया से मिलके बना है। इस तरह से जो संयुक्त वर्ण है वो दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, और जो री है ये जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही है? पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, नहीं ये गलत है। डा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, नहीं ये भी गलत है। चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी है, हाँ ये वाला सही है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, यानी 12वें प्रश्न का जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और या, रा, लावा ये उस वर्ण नहीं है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? या, वा, डाढ़ा, या, रा और ता, था। तो बताइए इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? 13वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? तो जो डा और ढा है ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन, चाहे इसको आप उत्क्षिप्त व्यंजन कह लीजिए, चाहे इसको द्विगुण व्यंजन कह लीजिए। इसके दो नाम हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको गुमराह करने के लिए जो है ऐसा पूछ सकता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। अब कभी कभी द्विगुण भी पूछ लेगा या कभी कभी आपसे उत्क्षिप्त नाम से पूछ लेगा, इसलिए दोनों की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? या, रा, ला और वा। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा है? इसमें जो पार्श्विक वर्ण है वो ला है। 14वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। जो ला है ये जो है पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? पा, मा, ना और बा। तो ये जो ना है ये जो है ओष्ठ नहीं है। 15वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। 16वां प्रश्न है निम्न में कौन असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, शा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। तो उसमें जो है कौन सा असत्य है? तो इसमें जो ता है ये जो है ओष्ठ व्यंजन नहीं है, इसलिए 16वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। 17वां प्रश्न है चा वर्ग है, यानी चा वर्ग जो है किससे संबंधित है? तालव्य से कि दंत से कि ओष्ठ से या जो है दंतोष्ठ से। तो चा वर्ग किससे संबंधित है? तो चा वर्ग जो है वो तालव्य से संबंधित है, इसलिए 17वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परिचर्चा। तो इसमें जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, परीक्षा परीक्षा 2 बार हो गया है, ये दोनों जो है सही हैं। 19वां प्रश्न है निम्न में कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो 19वें प्रश्न का राइट ऑप्शन कौन सा है? तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। 20वां प्रश्न है अनुतान का संबंध है, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है।
उच्चारण के समय से होता है कि उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है, उच्चारण में निकली वायु से होता है कि उच्चारण के कंपन से होता है। तो जो अनुतान का संबंध होता है ना, वो उच्चारण के उतार चढ़ाव को ही जो है अनुतान कहते हैं। तो इसलिए 20वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 21वां प्रश्न है कि निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? शा और सा, यहाँ से हो गया है, ये सा है, और खा और पा। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो 21वें का जो चौथा वाला जो ऑप्शन है ये जो है गलत है। ये पा जो है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता है। 22वां प्रश्न है निम्न में कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप उच्चारित होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो इसमें पूछा गया है कौन सा क्या है? सत्य है। तो इसमें जो है स्वर का उच्चारण जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। तो ये जो 22वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो जो है सही है। सॉरी, अनुस्वार विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, तभी मुझे लगा कि जो है ये तो सही होना चाहिए, लेकिन प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण है? का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, और ये अंगा, इया, ड़ा, ना, मा और ता, था, दा, धा। तो अनुनासिक कौन सा है? तो अनुनासिक जो है 23वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा वाला है, ये है अंगा, ञ, ड़ा, ना, मा। और अनुनासिक को पंचमाक्षर भी कहते हैं। कभी कभी पूछा था एग्जाम में ना, निम्नलिखित में से पंचमाक्षर कौन सा है? पंचमाक्षर के अंतर्गत कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से? तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अंगा, इया, ड़ा, ना और मा जो है इसको पंचमाक्षर भी बोला जाता है। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? या, रा, लावा, या खष्टी सा, बड़ा सा, छोटा सा और हा, यह हो गया है हा, और छा, त्रा, ज्ञा, श्रा और जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा। तो इसमें जो है मैं बताऊं अगर तो ऊष्म व्यंजन पूछा है ना, तो ऊष्म व्यंजन जो है ये खष्टी सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये जो 24वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना ये सही है। ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। और यारा लावा जो ऊपर वाला ये दिया हुआ है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और छात्रा, ज्ञाश्रा ये जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। और चा, छा, जा, झा ये जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। कौन सा? ये वाला बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा और हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 25वां और आखिरी प्रश्न है कि आयोगवाह कहलाने वाले दो वर्ण कौन हैं? अंक, आहा, पा, फा और भा, मा, का, खा। तो आयोगवाह के अंतर्गत जो है दो वर्ण आते हैं, अंक, आहा। अंक को अनुस्वार कहा जाता है और आहा जो है ये विसर्ग होता है। इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको वर्ण और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर आपको हमारे प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।